हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.3 की क्लास नंबर 3 देखेंगे, जिसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है अपन को। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका प्रथम पद और सारों अंतर मानेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद तो ए और सार्व अंतर डी है। फिर अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया कि प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। तो प्रथम 7 पदों का योग एस 7 बराबर कितना है, 49 है। तो पदों का योग का क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी किसके बराबर है, 49 के। अब n की वैल्यू कितनी है, 7 है। पदों का 7 भाई 7 पदों का योग है, तो n बराबर कितना है, 7। तो 7/2 2a प्लस 7-1 डी इक्वल क्या है, 49। तो 7/2 2a प्लस 7 में से एक जाए कितना बचेगा, 6d किसके बराबर है, 49। अब देखो 7 को इधर भाग में भेज देंगे तो 1/2 बचेगा यहाँ। और इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, a प्लस 3d और इक्वल में क्या, 49/7। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 3d बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 7 बार भाग जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 7। तो देखो a बराबर करेंगे तो 3d किसका, प्लस का इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। 7 माइनस 3d। तो एक की वैल्यू कितनी आई, a बराबर आया 7 माइनस 3d। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। फिर देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। कि प्रथम 17 पदों का योग 17 बराबर कितना, 289 है। तो पदों का योग का क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी किसके बराबर है, 289 के। अब देखो n की वैल्यू कितनी, 17 पदों का योग है, तो 17/2 2a प्लस 17-1 और डी बराबर कितना है, 289। तो 17/2 2a प्लस 17 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 16d बराबर है 289। अब देखो 17 तो इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, a प्लस 8d। और 289 में कितना भाग में कितना आ जाएगा, 17। तो कितनी बार जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 बार जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर कितना होगा, 17। आप क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 1 से 1 का मान रखेंगे अपन। देखो लिखेंगे कि समीकरण 1 से 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में 1 का मान कितना है, देखो 7 माइनस 3d। तो 1 का मान रखेंगे तो 7 माइनस 3d प्लस 8d बराबर 17। तो अब देखो 7 प्लस 8d प्लस क्या है, माइनस का 3d, तो कितना बचेगा, 5d बराबर है 17। तो 5d बराबर 17 प्लस का इधर भेज देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना होगा, 10। तो d बराबर कितना होगा, 10/5। तो d की वैल्यू कितनी आई, 2। अपने पास d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 कौन सी है कि a बराबर 7 माइनस 3d। तो जरा a बराबर 7 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6। तो a बराबर कितना हुआ, 1 हो गया। अब देखो अपन क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है
कि n पदों का योग याद करना है। इसमें क्या याद करना है? n पदों का योग। तो n पदों का योग याद करते हैं। देखो कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग बराबर Sn। तो देखो Sn की फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर अपन को प्रथम पद और सार्वंतर डी दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एस एन बराबर एन बाई टू, दो इंटू प्रथम पद एक है प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? दो। सार्वंतर डी कितना है? दो है। तो एस एन बराबर एन बाई टू, दो प्लस दो एन माइनस दो। अब क्या करेंगे अपन? दो कॉमन ले लेंगे। तो दो कॉमन लेंगे। देखो एस एन, देखो दो प्लस का दो माइनस का प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इक्वल में एन बाई टू। अब इसमें से दो कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? एन बचेगा। तो दो से दो काट देंगे तो एस एन बराबर कितना होगा? एन इंटू एन कितना होगा? एन का स्क्वायर हो गया। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन का स्क्वायर आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये कि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग गुणनचास दे रखा अपन को, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो प्रथम 7 पदों का योग S7 बराबर गुणनचास है, दे रखा है। तो पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे, कैलकुलेशन करके एक की वैल्यू 7 माइनस 3 डी आ जाएगी। अब देखो फिर अगले को दिया गया कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है। तो वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, अपन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 8d बराबर 17। इसमें से अपन एक की वैल्यू रखेंगे तो इसमें अपने पास आ जाएगा सार्वंतर d आ जाएगा। सार्वंतर d आ गया तो d की का मान किस में रखेंगे? उस समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो इसमें एक की वैल्यू आ जाएगी। अब एक की वैल्यू अपने पास आ गई और सार्वंतर d आ गया, तो पदों का योग का n पदों का फॉर्मूला योग पूछा अपन को। कि क्वेश्चन में क्या पूछा कि n पदों का योग याद करना है। तो n पदों का योग याद करते हैं। एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर कितना हो गया? एन का स्क्वायर हो गया। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक एपी बनाती है। तो an से नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो प्रथम 15 पदों का योग याद करना है। तो अपन को क्या दे रखा है? देखो कि an बराबर a n 3 प्लस 4n है। तो देखो सबसे पहले कि एन वापस दे रखा है कि कितना है? कि 3 प्लस 4n है। तो इसे अपन प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद a1 क्या निकालेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1। तो a1 बराबर कितना होगा? 3 प्लस 4। तो a1 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। तो अपने पास प्रथम पद आ गया। फिर दूसरा पद द्वितीय पद a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालते हैं अपन? कि n बराबर इसमें 2 रख देंगे। तो a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2। तो a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। a2 बराबर 8, 3 कितना होता है? 11। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 11 आ गई। फिर देखो अपन तीसरा पद और याद करते हैं। इसमें तीसरा पद a3, तो n बराबर a3, तो n बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो देखो 3 प्लस 4 इंटू 2। तो a3 बराबर 3 प्लस 4 दूनी 8। तो a3 बराबर कितना हो गया? 15। अपने पास प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो सार्वंतर डी निकालेंगे। सार्वंतर डी तो देखो कैसे निकालते हैं कि a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 7। तो d बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। सार्वंतर d कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो उसका डिफरेंस सबका समान है तो ये एपी में है। तो देखो क्या लिखेंगे कि ए के प्लस 1 माइनस ए के कॉमन डिफरेंस समान है। तो समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो इसलिए दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है। अब देखो एपी में अपन एपी पता चल गई तो अपन क्या करेंगे? 15 क्वेश्चन में दिया गया कि 15 पदों का योग याद करना है। तो देखो प्रथम 15 पदों का योग, तो S 15।
तो S15 बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रखते हैं S15 बराबर 15/2, 2 इंटू 7, प्रथम पद कितना है 7 है, 7 है, प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4 है। S15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14 माइनस 15 में से एक जाएगा कितना 14 इंटू 4। देखो S15 बराबर 15/2, 14 प्लस कितना होगा 14 चौक कितना होता है 56। तो S15 बराबर 15/2, 56 और 14 कितना होता है 70। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 35 बार। तो S15 की वैल्यू देखो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 525। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 525 आएगा। फिर इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 15 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे प्रथम पद ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखो प्रथम पद a1 बराबर कितना, a1 ज्ञात करना है तो n बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो a1 बराबर है 9 माइनस 5 इंटू 1। तो a1 बराबर है 9 माइनस 5 एकम 5 हो गया। तो a1 बराबर कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। फिर देखो दूसरा पद a2 ज्ञात करेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे 2। तो a2 बराबर है 9 माइनस 5 इंटू 2। तो a2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी 10। तो a2 बराबर है माइनस का 1। फिर देखो तीसरा पद a3 बराबर क्या रखेंगे n बराबर 3। तो a3 बराबर है 9 माइनस 5 इंटू 3। तो a3 बराबर है 9 माइनस 15। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6 आ गई। अपने पास प्रथम पद है, दूसरा पद है a3, तीसरा पद है, इसका कॉमन डिफरेंस समान है, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो ये क्या है दी गई सूची एपी में तो इसका सारो अंतर डी याद करते हैं। देखो सारो है अंतर डी कैसे याद करते हैं, a2 माइनस 7 4, a2 कितना है माइनस का 1 माइनस 4 बराबर कितना होगा माइनस का 5 होगा। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे एपी में है तो आता है ए के प्लस 1 माइनस ए के समान है, आता है दी गई सूची एपी बनाती है। तो एपी बनाती है तो क्या याद करना है कि प्रथम 15 पदों का योग याद करना है। इसमें प्रथम 15 पदों का योग। तो S15 तो क्या फॉर्मूला होता है कि S15 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पदों का योग का फॉर्मूला होता है। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो S15 बराबर 15/2, 2 इंटू प्रथम पद कितना है 4 प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 5 माइनस का। तो S15 बराबर 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से एक जाएगा कितना 14 और 5 कितना होगा 14 पंजो 70 होता है तो माइनस का 70 होगा। तो S15 बराबर है 15/2, 70 में से 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 62। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा माइनस का 31 बार। तो S15 बराबर 15 को गुणा करना है माइनस का 31 से तो कितना आएगा S15 की वैल्यू कितनी आएगी देखो 31 से गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का 465 आएगा। तो S15 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 465। फिर देखो अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है 4n माइनस n स्क्वायर, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग याद करना है। देखो इसमें क्या क्या याद करना है वो लिखते हैं अपन।
इसमें अपन को एस सन दे रखा है, एस सन बराबर कितना देगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो अपन को दे रखा है। फिर इसका प्रथम पद a1 अर्थात s1 ज्ञात करना है, a1 अर्थात s1 इसको ज्ञात करना है। और प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग मतलब s2 इसमें ज्ञात करना है, s2 ज्ञात करना है, दो पदों का योग ज्ञात करना है। और दूसरा पद a2 भी ज्ञात करना है, इसका दूसरा पद क्या है। और इसी प्रकार तीसरा a3 पद और a10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इसमें पदों का योग का फॉर्मूला दे रखा है, अपन को कि 4n माइनस एन स्क्वायर है। प्रथम पद ज्ञात करना है, पदों का योग s2 ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है, nवें पद ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं प्रथम पद कि प्रथम n पदों का योग, कि प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग में क्या दे रखा है कि Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसमें n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 आ गई। तो देखो S1 बराबर a1 बराबर 3, s1 की वैल्यू किसके बराबर होती है a1 प्रथम पद के बराबर होती है। तो s1 अपन क्या है प्रथम पद निकल गया अपने पास 3। अपन को पूछा गया है कि पहले a1 ज्ञात करो, a1 अपन ने ज्ञात कर लिया। फिर दूसरा पूछा कि s2 वैल्यू ज्ञात करो कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कैसे याद करते हैं कि Sn क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो s, तो अब क्या करेंगे n बराबर क्या रखेंगे इसमें 2 रख देंगे। भाई दो पदों का योग पूछा है, तो s2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो s2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो s2 बराबर कितना होगा, किसका होगा प्लस का 4 हो गया। तो s2 की वैल्यू ज्ञात कर ली अपन ने। अब अपन को ज्ञात करना है a2। देखो दूसरा पद ज्ञात करना अपन को, क्या है दूसरा पद a2 ज्ञात करना है। ये तीसरा में भाई अपन ने देखो सबसे पहला पूछा था अपन को a1 ज्ञात कर लिया, पदों का योग s2 ज्ञात कर लिया। तीसरा क्या है a3 ज्ञात करना, a2 ज्ञात करना अपन को, क्या ज्ञात करना है a2। तो a2 कैसे ज्ञात करते हैं कि अपन को इसमें पदों का योग में दे रखा है, तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे s2 माइनस s1 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो s2 माइनस s1, तो a2 बराबर 4, s2 कितना 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 है ना, s1 कितना 3, तो a2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब अपन तीसरा a2 ज्ञात कर लिया, इसमें a2 ज्ञात करते हैं अपन को ज्ञात करना है a3 कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो अपने पास प्रथम पद है, प्रथम पद दे रखा है अपन को और दूसरा पद भी है, तो सारो अंतर d ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो देखो सारो अंतर d कैसे ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 कितना है a2 अपन ने ज्ञात किया 1 और a1 कितना है a1 अपन ने ज्ञात किया था माइनस का, a1 कितना है a1 है प्लस का 3, तो माइनस 3। तो d बराबर कितना आएगा माइनस का, तो d की वैल्यू माइनस का 2 ज्ञात कर ली। अब अपन ने इसमें कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं कि अपन को क्या पूछा गया है कि अपन को ज्ञात करना a3। तो a3 कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से a प्लस 2d फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 2d ए कम करके। तो a3 बराबर प्रथम पद कितना है 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है। तो a3 बराबर 3 प्लस 3 माइनस होगा प्लस माइनस माइनस से 2 दूनी 4, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस का 1 आ गई। a3 की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। फिर पांचवा क्या पूछा है कि a3 ज्ञात करो, a10 ज्ञात करो। a10 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस 9d करेंगे। तो a10 बराबर है 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, तो a10 बराबर है 9, 3 माइनस 9 दूनी 18,
तो देखो A10 बराबर कितना होगा, 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 15। A10 की वैल्यू निकालनी, माइनस का 15। फिर अपन को क्या पूछा आगे, AN पूछा है कि क्या याद करना है अपन को, एनवा पद ज्ञात करना है। तो देखो एनवा पद का क्या फॉर्मूला आता है कि AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो AN बराबर प्रथम पद कितना है, 3 है, प्लस n माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 याद करना है। तो AN बराबर कितना होगा, 3 माइनस 2n, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 2। तो AN बराबर कितना होगा, 5 माइनस 2n। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपन को जो दिया गया है वो अपन को याद करना है कि अपन जो पूछा गया है कि इसमें क्या क्या याद करना है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग अपन को दिया गया है तो इनका प्रथम पद, तो इसमें प्रथम पद अपने याद किया। प्रथम पद क्या है, S1 बराबर A1 बराबर कितना है, 3 है। प्रथम पद अपने याद कर लिया। फिर अपन को आगे क्या पूछा है, इसका प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग पूछा है। तो S2 की वैल्यू याद करनी है। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रथम दूसरा पद पूछा, दूसरा पद कितना है अपने पास, 1 आ गया। फिर अपन को क्या पूछा, तीसरा, दसवां और nवां पद। तो देखो तीसरा पद कितना आ गया, माइनस है 1, दसवां पद कितना आ गया, माइनस का 15, और nवां पद कितना आ गया, 5 माइनस 2n। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। तो देखो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है, ऐसा 40 धन पूर्णांक बताना। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, और 40 धन पूर्णांक। तो 40 इंटू 6 कितना होगा, 240। 240, तो अंतिम पद कितना हो गया, 240 हो गया। अब इसमें देखो प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है, इसमें 6। अपन को याद करना है सार्वंतर डी। सार्वंतर डी कैसे याद करते हैं, 8 माइनस 7। तो 8 कितना है, 12 माइनस 6, तो कितना हो गया, 6 आ गया। और अंतिम पद कितना है, ए एन बराबर कितना है, 240। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 6 से विभाजित हो, तो क्या याद करेंगे, तो S40 की वैल्यू याद करेंगे। S40 तो n/2 a प्लस एल, अंतिम पद दे रखा हो तो S40 बराबर 40/2। प्रथम पद कितना है, 6, प्लस अंतिम पद कितना है अपने पास, 240। तो S40 बराबर 20 होगा, 20, और यहाँ कितना होगा, 246। अब 246 में अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, S40 बराबर 492, और एक जीरो लगा देंगे तो 4920 हो गया। तो S40 की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास, 4920। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि अपन को इसमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होने वाली रेखा क्या, 6, 12, 18, और अंतिम पद क्या करेंगे, 40 धन पूर्णांक है तो 40 को 6 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 240। अंतिम पद कितना आ गया, 240 हो गया। अब इसका प्रथम पद कितना है, 6, सार्वंतर डी कितना है, 6, क्रमागत पदों का अंतर कितना है, समान है। अंतिम पद कितना है, 240 है। तो पदों का 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है तो S40 बराबर n/2। अंतिम पद दिया गया तो ये फॉर्मूला a प्लस एल लगा देंगे। ये फॉर्मूला सोल्व करेंगे, कितना होगा, 4920 होगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि 8 के प्रथम पद 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखो 8 के, यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होगा, 8 का टेबल होगी तो 8, 16, 24, और अंतिम कितना होगा 15। 8 कितना होता है, 120। 15 8 कितना होता है, 120 हो गया। फिर देखो अपन को क्या याद करना है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, इनका योग ज्ञात करना। संख्याओं का अंतर कितना है, 8 है तो दी गई सूची एपी है। इसमें देखो संख्याओं में 8 का
अंतर है, डिफरेंस समान है, तो अतः दी गई सूची क्या है, ये एपी में है, एपी है। तो इसका प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 8 होगा, और सारा अंतर डी कितना होगा, ए2 माइनस ए1 करेंगे तो ए2 माइनस ए1 कितना होगा, 8 होगा, और अंतिम पद एल बराबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। और अपन को क्या याद करना है, 15 पदों का योग याद करना है, तो एन बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखो 8 के प्रथम 15 पदों का योग किसी एस 15 बराबर एन बाई 2, अंतिम पद दे रखा है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एल बराबर, तो एस 15 बराबर 15/2, प्रथम पद कितना है 8 प्लस 120, तो एस 15 बराबर 15/2, 120 और 8 कितना होता है 128, और 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 64 बार। तो एस 15 बराबर कितना होगा, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 960 आएगा। तो एस 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 960 आ गई। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं, विषम संख्या क्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, तो 1 हो गया विषम संख्या, 1 3 5 7, और 50 के बीच में एक क्या 49 होगा, विषम संख्या कौन सी है, 49 है। तो क्रमागत पदों का बीच का अंतर कितना है, समान है, तो क्या लिखेंगे, देखो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी बनाएगी। तो इसका प्रथम पद ए बराबर कितना है, 1 है, सारो अंतर डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, सारो है, अंतर डी, तो ए2 माइनस ए1 करेंगे, 3 माइनस ए कितना हो गया, 2 हो गया, और अंतिम पद कितना है, 49 है। तो एपी में एन वा पद तो किसके बराबर होगा, कि माना कि एपी में एन पद है, तो ए एन किसके एल बराबर 49 के बराबर होगा। तो ए एन बराबर कितना है, 49 है। तो देखो अपन क्या लगाएंगे इसमें कि बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, अपन को बीच में संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले लगाएंगे अपन तो इसमें अपन ज्ञात करेंगे कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखो एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो एन की वैल्यू ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होगा, 49 के। तो देखो प्रथम पद कितना है, ए बराबर 1 है, प्लस एन की वैल्यू याद करनी है, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, 2 है बराबर 49। तो देखो एन माइनस 1 और 2, और क्या करेंगे प्लस का इधर भेज देंगे माइनस का, तो 49 माइनस 1, तो एन माइनस 1 2 बराबर 48 हो गया, गुणा में तो डिवाइड में भेज देंगे, तो एन माइनस 1 बराबर 48/2, तो एन माइनस 1 बराबर 48 तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो एन बराबर 24, माइनस का है इधर भेजेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया 25। तो अपने पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं पदों का योग। तो पदों का योग 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एस 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एस 25 बराबर है n/2 a प्लस एल। तो एस 25 बराबर 25/2, 1 प्लस अंतिम पद कितना है 49। तो एस 25 बराबर 25/2, 49 एक कितना हो गया 50। तो 25 बार कटेगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है
625 हो गया। तो एस 25 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 625 हो गई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ये अपन देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।